स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, आज से नया सेशन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th नवोदय की तैयारी के लिए। जो जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ जाए हमसे अपनी मैथ क्लासेस बाय रचना से। क्योंकि अब क्या होगा, आपकी कंटिन्यूस नवोदय की क्या चलेगी, तैयारी चलेगी। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना टफ एग्जाम बनाया जाता है, क्या क्या बेसिक चीजें पूछी जाती है, वो सब हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। यानी कि धीरे धीरे हमारी वीडियो आती जाएगी, तो आप क्या करें, उनको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। देखिए, जो हमारे बेसिक स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम से होता है। पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप टू स्टेप आगे चलते जाएंगे। यानी हाई से हाई लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि नंबर सिस्टम के बारे में समझा रखा है। नंबर सिस्टम यानी कौन कौन से नंबर होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से जब हम चल रहे हैं तो क्या करें, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, जो नंबर सिस्टम होता है ना भाई, उसके अंदर क्या होता है, रियल जो नंबर होता है ना, उसमें हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है सबसे बड़ा। यानी ये क्या है, नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा फादर है, यानी रियल नंबर। सारे नंबर क्या होते हैं, इसी के अंदर से आते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं तुम्हारे, द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल, दो नंबर से मिलके बना होता है। एक तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। एक तो तुम पढ़ते हो रैशनल नंबर, और दूसरा क्या पढ़ते हो, इरेशनल नंबर पढ़ते हो, ठीक है। रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे मिस ना हो। रटने की चीज नहीं है, दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। भाई, सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो इमेजिनरी, यानी रियल नंबर, रैशनल नंबर जिनका प्रॉपर रूट होता है, या फिर आप कह दे जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डिवाइड कंटिन्यू रह जाता है। समझते हैं। सबसे पहले तो आता है रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर लिख दें, ठीक है। और पी और क्यू क्या होते हैं आपके, पी और क्यू आर होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी जरूरी नहीं है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद क्या आता है कि क्यू ने क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। भाई, अगर क्यू जीरो आ गया ना तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। क्यों? मैंने कहा वन में जीरो का डिवाइड करो, मैडम जी पढ़ाई नहीं कभी वन में जीरो का डिवाइड कैसे करते हैं, यानी आता ही नहीं है। नहीं आता तो हमें नहीं आता, डिफाइन डिफाइन नहीं कर सकते हम। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ जीरो में आप टू का डिवाइड करें तो आप कह देंगे जीरो में किसी का डिवाइड थोड़ी ना जाता है, हमें तो नहीं आता, हमने तो कर दिया जीरो। जीरो में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो जीरो, जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। जीरो कहता है मैं डिवाइड हूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या हूंगा, खुद अपने आप में नंबर आ जाऊंगा। लेकिन अगर किसी डिजिट में हम जीरो का डिवाइड कर देते हैं तो तब जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के टर्म में लिखते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर, और क्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? फिर आती है इरेशनल के बाद। इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन के क्यू के टर्म में लिख ही नहीं सकते, तो वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। अब देखिए, आप नंबर पढ़ते हैं बहुत सारे, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, वोल नंबर पढ़ते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। को प्राइम, ट्विंस, को प्राइम, डिविजिबिलिटी रूल, जो भी थोड़े हाई लेवल से जाएंगे ना तो थोड़े थोड़े बेसिक सारे पढ़ लेंगे। अब देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं ना भाई, उनके टाइप होते हैं, वो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको ऑप्शन दे देता है कि ये बताए रैशनल है या इरेशनल। तो रैशनल नंबर तो आपने बता दिए पी अपॉन के क्यू की टर्म में होता है, जैसे आपने लिख दिया 1/2, ये रैशनल नंबर है। लेकिन पहचानने का जो तरीका है ना, वो क्या करेंगे, क्या फ्रैक्शन में पहचान लेंगे? नहीं, कई बार तो दे देगा, जैसे कि आपको दे दिया मैंने, ऐसा नंबर दे दिया जिसके अंदर डिवाइड जा रहा है और डिजिट अलग अलग आ रही है, और डिवाइड जा रहा है, डिजिट अलग अलग आ रही है, तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसके टाइप पढ़ते हैं। देखो, एक नाम तो आता है टर्मिनेटिंग नंबर। एक नाम क्या आता है, पहला आता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर आता है, मैंने डीपली पढ़ा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर देख लीजिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने टू का, वन में टू का डिवाइड किया तो आप सबको पता है जीरो पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। मैंने कहा 10 में आप टू का डिवाइड कीजिए, आप कह देंगे 5 आ जाएगा मैडम, ठीक है।
मैंने कहा 3 में 2 का डिवाइड कीजिए, तो आप लिखोगे 2 1 जा 2 और 1.5 आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, डिवाइड जाके यानी कंटिन्यू नहीं जाता, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3.7646789, ये नंबर लिख दिए बस, और छोड़ दिया मैंने, किसी डिजिट में डिवाइड किया और ये आंसर है। तो आपने देखा पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखिएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, क्योंकि वो बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि आप 8th का जब आप 9th के एग्जाम के लेवल के अंदर जाओगे तो उसमें आपका लगभग 9th का सिलेबस बहुत पूछा जाता है। सेकंड आता है, मान लीजिए टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, यानी डिजिट स्टॉप नहीं हो रही और कंटिन्यू डिवाइड जाता ही जा रहा है। फिर क्या करें? फिर मैं कहूंगी कि चलो देखो, पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप नहीं हो रही है मान लिया आपने, लेकिन ऐसा तो होगा कि डिजिट क्या होगी? बार बार वही डिजिट आ रही होगी, यानी मान लिया मैंने 6 ही आ रहा है, नहीं आ रहा, स्टॉप नहीं हो रही और डैश डैश लगा के छोड़ दिया, तो आपको पहचान लेना है कि पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप तो नहीं हो रही, लेकिन एक डिजिट बार बार आ रही है, तो वो नंबर क्या होगा हमारा? रैशनल। तो आप यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन क्या होगा? रिपीट होगा। नोट्स बनाते हुए चलिएगा बेसिक चीजों के, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो गया? रिपीटिंग हो गया। थर्ड क्या आता है कि मान लीजिए ना डिजिट टर्मिनेटिंग आ रही है ना नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, रूट की डिजिट आ गई, तो कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगी कि जो प्रॉपर रूट है ना, प्रॉपर रूट, जो प्रॉपर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका एक रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया √9 प्रॉपर रूट है, √25 प्रॉपर रूट है, 5 का √16 ये प्रॉपर रूट है 4 का, तो ये नंबर क्या हो गए? रैशनल नंबर। अब नंबर आता है इरेशनल नंबर, क्या होते हैं? तो मैंने कहा इरेशनल दो टाइप के होते हैं, उनको पहचान लीजिएगा आप। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, तो आपको पता लग गया रैशनली मिलेगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेट होगा तो रैशनल होगा, तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे डिजिट रिपीट हो गई तो रैशनल, और मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, डिजिट रिपीट नहीं हुई, तो वो क्या आ जाएगा? इरेशनल। तो क्या लिख दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रही लेकिन डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, वो नंबर क्या होंगे? इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 2.6485010000000, जो भी आप लिख रहे हैं, कि स्टॉप नहीं हो रही, पॉइंट के बाद कंटिन्यू जा रही है डिवाइड, लेकिन हर एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही कोई भी डिजिट, तो क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, वो नंबर हमारा क्या होगा? इरेशनल। चलो ठीक है, वो भी समझ में आ गया। मान लीजिए प्रॉपर रूट वाली तो क्या आ गई? रैशनल में आ गई, और प्रॉपर रूट ना हो तो प्रॉपर रूट ना हो तो भाई आप क्या कर देना? इरेशनल में लिख देना, जैसे √2 √5 और √7, ये क्या आ गए? आपके प्रॉपर रूट नहीं है, आपको पता है, तो ये नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर। आई होप आपको जो रैशनल और इरेशनल के नंबर के जो भी पार्ट है वो समझ में आ गए होंगे। अब इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं, वो बताएंगे। अब देखिए, अब मैं छोटे से बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल रिलेशन बता दिया। देखो, आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लूंगी नेचुरल नंबर क्या होता है। जो जो वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं सारे क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना नेचुरल नंबर क्या होता है। देखते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना आपको आता है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? 1 से होती है, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाती है? अनडिफाइंड, काउंट ही नहीं कर सकते हम, वहां तक जाते हैं नंबर। चलो ठीक है। वोल नंबर क्या होते हैं? वोल, ओ, ओ आ गया तो इसका मतलब 0 से स्टार्टिंग होगी, यानी 0 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाएगी? अनडिफाइंड तक जाएगी। क्लियर है? फिर मैं कहती हूँ आपके पास, चलो नेचुरल भी आता है आपको, वोल भी आता है, इंटीजर आपको पता है, प्लस माइनस की जो भी डिजिट आती है सारी क्या होती है? इंटीजर होती है। फिर मैंने कहा इवन नंबर बता दो क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी हम लिख देंगे डिविजिबल बाई 2। और भाई मान लो किसी को डिवाइड ही नहीं आता हो बेचारे को, तो वो क्या करेगा? 2 से डिवाइड कैसे करेगा? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट देख लेना, लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये नंबर आ जाए ना अगर किसी डिजिट के लास्ट में, तो उस वो नंबर पक्का इवन नंबर है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, नहीं चल रहा फोर, देखो 6 4 6 3 2 1 0, मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, क्या डिवाइड करके देखेंगे कि इवन है और नहीं, लास्ट में देख लिया जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। फिर हम पढ़ेंगे ऑड नंबर क्या होता है, आप ऑड नंबर जानते हैं, जिस डिजिट के अंदर टू का डिवाइड नहीं जाए, यानी हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी जिसके अंदर टू का डिवाइड नहीं जाए। तो मैंने कहा टू का डिवाइड नहीं जाएगा तो पहचान लेना, लास्ट डिजिट में 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7, ठीक है, फिर से यही नंबर रिपीट हो जाएंगे, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, 9 मिलेगा, तो ये सारे नंबर क्या आ जाएंगे आपके, ओड नंबर आ जाएंगे, यानी आप पहचान लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 7 3 1 4 5 6 8 और लास्ट में 9 लिख के छोड़ दिया, तो आपने देख लिया इतनी डिजिट में कौन डिवाइड देके देखेगा, लास्ट पर देख लिया 9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ओड नंबर। समझ गए, नेचुरल होता है 1 से स्टार्टिंग, होल होता है 0 से स्टार्टिंग, इवन होता है 2 से डिविजिबल, ओड होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम, को प्राइम, ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आप सब जानते हैं, प्राइम नंबर होते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ऐसा एक नंबर विच इज डिविजिबल बाय, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस पे, विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स। प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है जो कहता है कि मैं तो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होऊंगा और किससे होऊंगा, सिर्फ एक से डिविजिबल होऊंगा और किसी डिजिट के अंदर मेरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2, अब आपने देखा 2 के अंदर सिर्फ 1 का डिवाइड जाता है और 2 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है, क्या आप 2 में 4 का डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, काटोगे तो भी 1/2 आएगा, यानी 0.5 लिख दोगे, आप कह दोगे मैडम पूरा पूरा जा रहा है, नहीं, ये पूरा पूरा का मतलब होता है कि आंसर डायरेक्ट आ जाए कटने के बाद 1 और ये आ जाए 2, तो प्राइम नंबर क्या होता है, पॉइंट के अंदर ना आए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स, एक ऐसा नंबर जिसमें केवल खुद का और 1 का डिवाइड जाए, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे क्या यहाँ पे प्राइम। उसके बाद आता है ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम, देखो ट्विंस का मतलब होता है दो नंबर और प्राइम का मतलब होता है जो 1 और खुद से डिविजिबल आए। देखो दो नंबर आएंगे, ट्विंस का मतलब आपके पास दो नंबर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों नंबर में क्या होगा, लगातार नंबर आएंगे, कोई दो ट्विंस में, और दोनों के बीच में 2 का गैप मिलेगा, यानी 5 और 3, कितने का गैप आ गया, 2 का। मैं लिख दूं 5 और 7, ये ट्विंस प्राइम है, यानी 7 और 5 का सब्ट्रैक्ट किया तो दो नंबर आ रहे हैं। मैं लिख दूं 11 एंड 13, तो ये क्या है, ट्विंस है, यानी 13 में 11 के क्या, तो क्या है, टू आंसर है। लेकिन मैं लिख दूं 19 और 11, तो आप कहेंगे दोनों है तो प्राइम, लेकिन ट्विंस प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा दोनों में, तो जिनके अंदर 2 का डिफरेंस आए वो नंबर क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम होते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, तो भाई हमने बता दिया कि प्राइम तो वो होते हैं जिनके अंदर 1 और खुद का और 1 का डिवाइड जाए, तो कंपोजिट बच गए वो कि डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर डिजिट, एंड अदर डिजिट, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर खुद का 1 का और किसी दूसरे डिजिट का भी डिवाइड चला जाए, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट। भाई देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया, अब आपको पता है 4 में आपने 1 का डिवाइड दिया तो 4 1 जा 4 चला गया, 4 में आपने 4 का डिवाइड किया तो 4 4 जा 1, नहीं 4 1 जा 4 और 1 4 जा 4, फिर मैं कहती हूँ 4 में 2 का भी डिवाइड चला जाता है, 2 2 जा 4, तो देखो खुद से भी चला गया, 1 से भी चला गया और 2 से भी चला गया, यानी खुद से, 1 से और किसी दूसरे डिजिट से चले जाए वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। 4 है, 6 में आप 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी डिवाइड दे सकते हैं, 6 का भी जा सकता है, 1 का भी जा सकता है, 9 है, 9 में 3 का जा सकता है, 9 का, 1 का, तो ये नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब इन बेस के ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, नोट कर रहे हो क्या, ये तो आपको आते ही होंगे, चलो देखो, मैंने लिखा स्मॉलेस्ट,
सब जो मैंने बताए उनके ऊपर एक कंक्लूजन निकालते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा। आप कहेंगे 1 नहीं भाई, स्टार लगा के लिख लेना, डबल स्टार लगा के, कि 1 जो है ना वो नाइदर कंपोजिट, यानी ना तो आपका कंपोजिट होता है, नाइदर कंपोजिट एंड नॉट प्राइम, एंड नॉट प्राइम, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है मैथ के अंदर, कि 1 जो है ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है। 1 सिर्फ एक ओड नंबर होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ये जो 6 क्लास में नवोदय की तैयारी कर रहे हो वो बच्चे ध्यान से देख लिए, आपके भी काम आते हैं। फिर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो 1 क्या होता है पूछ ले। 1 इज प्राइम और कंपोजिट। मैंने क्वेश्चन दिया 1 इज प्राइम और कंपोजिट, मैंने पूछा 1 प्राइम है या कंपोजिट? 4 ऑप्शन दे दिए कि प्राइम है, दूसरा लिख दिया कंपोजिट है, थर्ड लिख दिया प्राइम और कंपोजिट है दोनों, फोर्थ लिख दिया नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। या फिर मैं इसी को बदल के ऑप्शन पे लिख दूं नन ऑफ दिस, किन में से कोई नहीं है। तो आप देखोगे प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ना प्राइम ना कंपोजिट, यानी ऑप्शन आप लगा देंगे कि नाइदर तो कंपोजिट, ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ये क्या है प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक बात और, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं ना, तो जितने बच्चे देखते हैं कल कमेंट्स के अंदर जरूर आप थम्स अप का साइन लगा के भेजेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा देख रहा है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन कौन बच्चा रुचि लेके देख रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट करके देखता है वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा।